लोकसभा चुनाव 2024 में अब महज कुछ ही दिन बचा है। जैसे जैसे दिन नज़दीक आता जा रहा है, बीजेपी बहुत मजबूत होती हुई नजर आ रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना से गठबंधन कर लिया है। देखा जाए तो बीजेपी का बड़ा लूप होल साउथ में ही है, क्योंकि बीजेपी का यहाँ बहुत कम जनाधार है। लेकिन अब टीडीपी और जनसेना से गठबंधन के बाद बीजेपी का सपना साकार हो सकता है। अब की बार 400 के पार। बताया जा रहा है कि तीनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर भी सहमति बन गई है और जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये जो नारा है, ये सपना यानी कि बीजेपी का 400 से पार का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। तीनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर भी सहमति बन चुकी है और जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चंद्रबाबू नायडू और जनसेना चीफ पवन कल्याण ने गठबंधन पर साझा बयान देते हुए कहा है कि भाजपा, टीडीपी और जनसेना ने आंध्र प्रदेश और देश की प्रगति के लिए आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ लड़ने का फैसला किया है। आपको बता दें कि बीजेपी और टीडीपी का रिश्ता बहुत पुराना है। दोनों पार्टियों का पहली बार गठबंधन साल 1996 में हुआ था। तब टीडीपी एनडीए में शामिल हुई थी। दोनों ने साल 2014 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ लड़ा था, जबकि जेएसपी ने 2014 के चुनावों में बीजेपी का समर्थन किया था। वहीं इस बार बीजेपी और जनसेना से गठबंधन के बारे में बताते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि गठबंधन पर मुख्य रूप से सहमति बन चुकी है। 1-2 दिन में फाइनल सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं उन्होंने साल 2018 में बीजेपी से नाता तोड़ने के सवाल पर कहा कि साल 2018 में कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं थे, उस वक्त राजनीतिक मतभेद थे। अब फिर से मिलकर हम लोग काम करेंगे। वहीं सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी 17 मार्च को चंद्रबाबू नायडू के साथ गुंटूर जिले में एक बड़ी संयुक्त रैली को संबोधित कर सकते हैं। हालांकि अभी इस बारे में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और अभिनेता से राजनेता बने पवन कल्याण की जनसेना के बीच कथित तौर पर सीट शेयरिंग के फार्मूले पर भी बात बन गई है। जल्द ही तीनों पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर बनी सहमति की घोषणा भी कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि बीजेपी, टीडीपी और जनसेना की शुक्रवार को बैठक हुई थी और उसी दौरान सहमति बन गई थी। बीजेपी और जनसेना को 24 लोकसभा सीटों में से करीब 8 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं। साथ ही दोनों पार्टी को आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में 28 से 32 सीटें मिलने का अनुमान है। बाकी बची हुई सीटों पर टीडीपी चुनाव लड़ेगी। बता दें कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 और विधानसभा की 175 सीटें हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर सीट शेयरिंग ऐसी ही होती है तो इसका असर कितना पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर। तो साफ सीधे तौर पर कहें तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है और बीजेपी इस बार पिछली बार से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।